हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रिड क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 10। पिछले कुछ वीडियोस में हम 9 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम 10वीं प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। उससे 10वीं प्रॉपर्टी जिसको हम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। इनवेरिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी ऐसी कोई चीज जो कभी चेंज नहीं होती है, वो जैसी की तैसी ही रहती है। इसका मतलब इनवेरिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट, जिसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट से पहले मैं डायरेक्ट इसका प्रूफ देखता हूं। प्रूफ या वेरिफिकेशन एक ही बात होती है। इसको हम देखते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट पर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर डिटरमिनेंट एज फॉलोज। आप एक डिटरमिनेंट को कंसीडर कीजिए, वही एलएमएन पी क्यू आर एक्स वाई जेड। पहली रो है एलएमएन, सेकंड रो है पी क्यू आर और तीसरी रो है आपकी एक्स वाई जेड। हमने सपोज कर लिया कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, स्मॉल डी। हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को डी सपोज कर लिया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। आगे जाकर कहीं भी डिटरमिनेंट आएगा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी। अब हम इस डिटरमिनेंट में कुछ चेंज करते हैं। अब वो चेंज केवल मैं कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। अब मैंने क्या किया, इस डिटरमिनेंट एक में डिटरमिनेंट लेता हूं और लूंगा मैं इसी की हेल्प से। अब इसमें मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूं। आप इन दो रो पे फोकस कीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड किसी दो पे फोकस करना है। पहली दूसरी पे कीजिए, दूसरी तीसरी पे कीजिए, पहली तीसरी पे कीजिए। मैंने पहली दूसरी पे कर लिया। अब देखिए, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। अब मैं क्या करता हूं, पहली रो का पहला एलिमेंट एल है और सेकंड रो का पहला एलिमेंट पी है। दोनों के पहली और दूसरी रो के सेकंड सेकंड एलिमेंट क्या है, एम और क्यू, और थर्ड थर्ड एलिमेंट क्या है, एन एंड आर। तो हम क्या करते हैं, पहली रो के पहली एलिमेंट में, पहली रो के पहले एलिमेंट में हम सेकंड रो के पहले एलिमेंट के टाइम को प्लस कर देते हैं, यानी कि एल में प्लस कर दिया हमने केपी। पहली रो के पहले एलिमेंट एल में हमने प्लस कर दिया सेकंड रो के पहले एलिमेंट के टाइम को, यानी कि केपी। अब पहली रो के सेकंड एलिमेंट में, यानी कि एम में प्लस कर दिया सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के टाइम को, यानी कि के क्यू। सिमिलरली पहली रो के थर्ड एलिमेंट एन में प्लस कर दिया सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट के टाइम को, यानी कि आर के। तो हमने पहली रो कुछ इस तरीके से लिखी है। बाकी जो दोनों रो हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, वो आप सेम टू सेम लिख दीजिए, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो हमने, मेरे कहने का मतलब ये है, हमने ये जो रो पता करी है, ये जो डिटरमिनेंट पता किया है, वो हमने इस वाले डिटरमिनेंट की हेल्प से पता किया है। यानी कि इस डिटरमिनेंट की जो सेकंड और थर्ड रो है वो इसमें सेम टू सेम आई है, लेकिन जो फर्स्ट रो है वो चेंज होके आई है। और फर्स्ट रो कैसे आई है, हमने हर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दिया है, लेकिन पहली रो के पहले एलिमेंट एल में दूसरी रो के पहले एलिमेंट के टाइम को प्लस किया है। सिमिलरली ऐसे आगे भी हमने किया है, तो हमको नया डिटरमिनेंट मिलता है। तो भाई अब ये जब डिटरमिनेंट होगा तो इस डिटरमिनेंट की भी अपनी कोई वैल्यू रही होगी। तो हमको ये प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आपकी इतनी ही है, कितनी, डी, यानी कि इसी डिटरमिनेंट की इक्वल है इसकी वैल्यू। तो हमने क्या किया, अब आपने सम प्रॉपर्टी मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई थी, जिसको न समझ में आ रहा हो वो सम प्रॉपर्टी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकता है। अब वो सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसकी ये रो देखिए, इसकी रो का हर एलिमेंट दो टर्म्स के सम के इक्वल है। तो यानी इस डिटरमिनेंट को हम दो डिफरेंट डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि इसकी हम क्या बना देंगे, इसको दो डिटरमिनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यानी कि ये जो पी क्यू आर है सेकंड एंड थर्ड रो, वो इन दोनों डिटरमिनेंट में सेम टू सेम आएगी। पी क्यू आर एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, दोनों में चेंज अलग अलग आएगी फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो कैसे आएगी इन दोनों में, तो आपको इसकी फर्स्ट रो देखनी है। तो फर्स्ट रो का हर एलिमेंट का पहला पहला टर्म एल एम एन इसमें लिख दीजिए। सेकंड टर्म के पी के क्यू, के पी के क्यू आर के आर एक ही बात होती है। के पी के क्यू, चलिए जी मैंने यहां पे के आर लिख दिया, चलो यहां पे भी मैं के आर ही लिख देता हूं, के आर। ओके, अब
अब ये किया है, इसको आप सेम टू सेम लिखिए, LMN PQR XYZ प्लस, अब आपको पता है जब भी हम डिटरमिनेट में से कुछ कॉमन लेते हैं तो एक बार में एक ही रो से लेते हैं या एक कॉलम से लेते हैं। तो इस डिटरमिनेट की फर्स्ट रो में क्या के कॉमन आ रहा है, आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बाहर के क्या ले लिया इसमें से, फर्स्ट रो में से कॉमन। तो जब फर्स्ट रो में से के कॉमन आया तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, अब PQR क्या हो जाएगी, PQR। तो कॉमन तो फर्स्ट रो में से लिया था, ले लिया। अब सेकंड थर्ड तो आपकी ऐसे ही रहेंगी, PQR XYZ, PQR XYZ। अब आपने आइडेंटिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो या फिर कोई कॉलम सेम टू सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो आप इस सेकंड डिटर्मिनेंट को देखिए, इसकी फर्स्ट रो सेकंड रो आइडेंटिकल है, PQR यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई होगी, 0। तो यानी कि इसको मैंने ऐसे लिखा, LMN PQR XYZ, ये तो 0 हो गई होगी, प्लस 0 आया होगा, 0 लिखो चाहे मत लिखो। अब आगे चले, अब ये जो चीज है LMN PQR XYZ, वो तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट है, LMN PQR XYZ, LMN PQR XYZ। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, D ही तो होगी, क्योंकि हमने D ही सपोज करी थी। तो D, और यहाँ क्या लिख दिया हमने, D कैसे लिख दिया, 1 का यूज करके, यानी कि फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने बोल दिया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू D है, यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी निकल करके आई, D। और हमारा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने सपोज करी थी D। तो यानी जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की है वही वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की है, जो कि D के इक्वल है। अब आप स्टेटमेंट पे आइए। अब स्टेटमेंट क्या है, देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या फिर कॉलम, रो की बात करें चाहे कॉलम के लिए, एक बार में एक की बात करेंगे तो मैं केवल रो ही पढ़ता हूं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेट, यानी डिटर्मिनेट की किसी रो का हर एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई सेम नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी कि आपको किसी रो के सारे एलिमेंट को एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी सारे के सारे को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और वो कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए। एंड देन एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सम अदर रो, और उस किसी कांस्टेंट से, किसी रो के सारे एलिमेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उन एलिमेंट को प्लस कर दो किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, यानी कि आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो वो क्या रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट फिक्स्ड, या कह दो इनवेरिएंस, या फिर कह दो इनवेरिएंट, सबका मतलब एक ही है। तो इस प्रॉपर्टी को इसीलिए हम इनवेरिएंट के नाम से, प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट को आप यहां फील कीजिए, क्या कहा था, किसी भी रो के हर एलिमेंट को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए, जब मैंने सेकंड रो के सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या बोलने में आएगा, केपी के क्यू के आर, और इनको केपी के क्यू के आर को ऐड कर दीजिए किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, यानी कि मैंने पहली रो के साथ ऐड कर दिया। तो एल, यानी इन पी, एल और पी, ये तो इन दोनों रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है पहले इन ये दोनों एम क्यू, ये दूसरे एलिमेंट है, और ये तीसरे एलिमेंट है। तो पहले एलिमेंट में प्लस कर दिया इसके पहले एलिमेंट के के टाइम को, दूसरे एलिमेंट में प्लस कर दिया इसके दूसरे एलिमेंट के टाइम को, इस एलिमेंट में प्लस कर दिया इसके तीसरे एलिमेंट के टाइम को। तो बस यही प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट से ही हमने ये डिटरमिनेंट बनाया है, और कैलकुलेशन करके हमने ये वैल्यू इसकी डी निकाली है। हमने प्रूव कर दिया कि ये प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी कि इनवेरिएंट होती है, इसीलिए हम इसको इनवेरिएंट प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने केवल इस पहली रो के एलिमेंट में केवल दूसरी रो के ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के टाइम को प्लस किया, आप इसके अंदर और भी प्लस कर सकते हैं, तब भी आपकी वैल्यू डी ही आएगी। कैसे आएगी, देखिए, ये प्रूफ तो मेरा खत्म हो गया, ये आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। यानी कि ये आपको पता होना चाहिए
कि इसकी वैल्यू भी डी ही आएगी। अब सपोज कीजिए मैंने अब एक दूसरा मैट्रिक्स लिया, इसमें मैंने क्या किया, एल प्लस एम प्लस एन प्लस, यानी कि इसी डिटरमिनेंट को मैं फॉलो कर रहा हूं। इसकी पहली रो क्या है, एल एम एन। अब इसकी पहली रो में ऐड करेंगे हम दूसरी रो के एलिमेंट्स के के टाइम को और तीसरी रो के एलिमेंट्स के के डैश टाइम को। तो यानी कि मैंने यहां पे लिख दिया के पी, पहली रो के पहले एलिमेंट में प्लस किया दूसरी रो के पहली एलिमेंट के के टाइम को और तीसरी रो के पहली एलिमेंट के के डैश टाइम को, के डैश एक्स लगा दिया। सिमिलरली एम के साथ कौन प्लस होगा, के क्यू के डैश वाई, के क्यू के डैश वाई। एन के साथ प्लस होगा के आर के डैश जेड, के आर के डैश जेड। बाकी पी क्यू आर एक्स वाई जेड को सेम टू सेम रख दो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड को आप सेम टू सेम रख दो। हमने क्या किया, अब पहली रो के एलिमेंट्स को तीन टर्म्स की सम की फॉर्म में लिख दिया, तो वो आपको लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एल एम एन फर्स्ट रो में प्लस हुए थे सेकंड रो के एलिमेंट के टाइम, और यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट में प्लस हुए हैं सेकंड रो के टाइम एंड थर्ड रो के डैश टाइम। इस तरीके से आ गया। अब बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे हमने यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में ब्रेक किया था, सिमिलरली यहाँ पे हम तीन में ब्रेक कर देंगे। तो तीन में जब आप ब्रेक करेंगे, मैं पूरा नहीं कर रहा, आप खुद करना, जब तीन में आप ब्रेक करेंगे तो आपके तीनों डिटरमिनेंट में जब आप लिखेंगे डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट, तो ये जो तीनों डिटरमिनेंट आएंगे उनमें सेकंड एंड थर्ड रो सेम टू सेम रहेगी, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। यानी कि समझ लो मैंने सेकंड रो और थर्ड रो सेम टू सेम तीनों डिटरमिनेंट में एक जैसी लिख दी। अब चेंज कौन होगी, आपकी फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो लिखने के लिए इनका पहला टर्म दूसरा टर्म दूसरे डिटरमिनेंट में, तीसरा टर्म तीसरे डिटरमिनेंट में। तो पहले में कौन आ जाएगा, एल एम एन, यहाँ पे आप लिख देंगे एल एम एन। दूसरे डिटरमिनेंट में आ जाएगा के पी के क्यू के आर, के पी के क्यू के आर। और तीसरे में आ जाएगा आपका के डैश एक्स के डैश के डैश एक्स के डैश वाई के डैश जेड, ये आ जाएगा। तो जो आप करेंगे तो आपके ये जो डिटरमिनेंट है सेकंड एंड थर्ड, इनकी वैल्यू जीरो हो चुकी होगी, जैसे यहां पे हो गई थी। तो सिमिलरली इन दोनों की जीरो हो जाएगी, अकेला आपका यही डिटरमिनेंट बचेगा। और ये डिटरमिनेंट है कौन सा, ये तो वही है भाई जो हम लेके चले थे, एल एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड। और इसकी वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 में, डी। यहां लिख दिया हमने फ्रॉम 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, डी। तो कहने का मतलब है आप एक रो में किसी दूसरी रो के टाइम को जोड़ो, या फिर किसी एक रो में आप दूसरी और तीसरी किसी भी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दीजिए। बस कांस्टेंट कंडीशन ये है, कांस्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए। जब मैंने यहाँ पे लिख ही दिया सेम नॉन जीरो कांस्टेंट, तो मैंने यहाँ पे जरूरत महसूस नहीं समझी कि यहाँ पे मैं के को आपको बताऊं कि नॉन जीरो है, तो आपका के यहाँ पे नॉन जीरो ही है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये होती है आपकी डिटरमिनेंट की इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूं, बाय बाय।